के तात्यापारा मंडल भारतीय जनता पार्टी के होरीलाल साहू ने समाज के कार्य, कांग्रेस सरकार के कार्य, विकास नीति, केंद्र सरकार की उपलब्धि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। होरीलाल साहू, रायपुर शहर जिला तात्यापारा मंडल का मंत्री। विकास कार्य के नाम पे तो भाई इन 5 वर्षों में हम लोग अभी दूरबीन लेकर के विकास खोजने निकले थे। तो विकास कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार और इनके मंत्री, इनके विधायक विकास तो कुछ कर नहीं पाए अभी तक, और ऐसा कोई विशेष विकास हुआ नहीं है। जो विकास 5 वर्ष पहले जो 15 साल के शासनकाल में हुआ वो विकास कार्य ही अभी तक है। और रही बात थोड़ी बहुत रोड, नाली, रास्तों की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तो स्मार्ट सिटी के पैसे से ये कहीं कहीं पर सड़क का मरम्मत, नालियाँ बनाना, सफाई ये कर रहे हैं। अगर इसे विकास कहेंगे तो फिर विकास का एक जो पैमाना 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तो उस पैमाने को आईने दिखाने के जैसा एक काम है। भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे मुझे 3 वर्षों से दायित्व मिला है। पार्टी ने दायित्व दिया है उस दायित्व में काम कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद का है, युवाओं में राष्ट्रवाद को लेकर के जो भाव है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, जो भारतीय जनसंघ से लेकर के और उससे और पूर्व के जो महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता से लेकर इस देश की अखंडता, जैसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत स्वतंत्र होने के पश्चात प्रथम बलिदान जम्मू कश्मीर में उन्होंने दिया। इस देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे ऐसा करके, जैसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन का हम सबको मार्ग बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और जिन्होंने गांव को सड़कों से जोड़ दिया कि सड़क का अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, ऐसा हम सब कहते हैं। तो उन्होंने आज जो हम परिदृश्य देख रहे हैं देश में, अटल जी का एक बहुत बड़ा योगदान अटल जी हो गए। और हाल ही में हम सब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे कई असंख्य कार्यकर्ता जिनके दम पर ये भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा, मैंने जाना, और उनसे प्रेरणा लेकर मेरे मन में हुआ कि मुझे भी अपने समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए पार्टी से जुड़ा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने हमको छत्तीसगढ़ बना करके दिया, ऐसे अटल जी जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना करके दिए, 3 वर्ष अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो 2000 का छत्तीसगढ़ और 2003 के बाद का जो 2018 का छत्तीसगढ़ है, और आज का जो छत्तीसगढ़, तो जो 15 वर्षों में काम हुआ, और पट्टा ये चुनावी मुद्दा लेकर के आए थे कि पट्टा हम देंगे, और पट्टे पे बवाल मचा, वो मचाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इन्होंने जनता से वादा किया कि हम सबको पट्टा देंगे। बवाल इस बात का है कि ये पट्टा किसको दे रहे हैं, अभी तक ये बता नहीं पा रहे हैं। जैसे एक कोई बस्ती है, उसमें 20 पट्टा 30 पट्टा, जबकि वहाँ 200-400 लोग पट्टे के जिनको लाभान्वित होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को पट्टा दिए नहीं। और अभी एक इनका स्टेटमेंट आया कि तालाब का जो पार है और रेलवे की ज़मीन, उस पर हम पट्टा नहीं देंगे ऐसा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जब आपने वोट मांगा, तब तो ये नहीं कहा था कि हम रेलवे और तालाब पार वालों को छोड़ करके पट्टा देंगे। आप उस समय कह देते तो बवाल मचता ही नहीं, क्योंकि जनता उस समय तय करती कि हमको आपको वोट देना है कि नहीं। मैं रायपुर पश्चिम विधानसभा की बात करूँ तो विकास उपाध्याय जी संभवतः 12-14 हज़ार की लीड से जीते हैं। जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, कोटा शहीद मनमोहन सिंह बस्ती वार्ड है, वहाँ कम से कम 2000 घर ऐसे हैं जिनको पट्टा मिलना चाहिए था।
उसमें से 2000 घर में से लगभग 1500 मकान ऐसे हैं जो तालाब के पारे बसे हैं। उनको पहले भी सरकारों ने पट्टा दिया है 1984-1998 में, और आप आज उनको कह दिए कि हम पट्टा रेलवे वालों को और तालाब वालों को नहीं देंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, एक छोटा सा कॉमन सेंस की बात है कि रेलवे ने अपनी ज़मीन अधिग्रहित करके रखी हर स्थान में, तो वो रेलवे की ज़मीन हो कैसे गई? रेलवे ने तो अपना ज़मीन क्लियर कर लिया। तो ये कुल मिला के छलावा इनका ये है कि जो सपाट समतल मैदान है, समतल मैदान वाली जो बस्तियाँ हैं, उनके लोग रेलवे के आड़ दे करके जो बड़े बड़े भूमाफिया है, इन्होंने बीच में एक नियम में संशोधन किया कि आप कुछ फाइन पटाइए और सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाइए। तो इनका मुख्य मुद्दा वही है कि ये रेलवे का आड़ लेकर के, रेलवे की बात कह के, ये जो बराबर समतल जगह वाली ज़मीन है उसको बस्ती वालों को बेदखल करेंगे और बाद में बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर भूमाफिया को ज़मीन भेज देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक आम इंसान होने के नाते हम इस लड़ाई को बहुत दूर तक लड़ेंगे, और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में जनता इनको पूछेगी कि पहले पट्टा दो फिर आपको वोट देंगे।